ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हड़प्पा 1921, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा की खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर इस रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है आपका। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विकसित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी कहते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है, उसके बारे में अब जान लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या क्या वस्तु मिले हैं? तो यहाँ से मिले आपको कुम्हार के चाक, ठीक है, उसके बाद अन्नागार मिला है आपका। अन्नागार कहने का मतलब जो जहाँ पे हम लोग अनाज को स्टोर कहते हैं। श्रमिक आवास मिला है यहाँ पे आपको। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद आपकी लकड़ी की ओखली मिली है। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला है। उसके बाद आपका RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। उसके बाद आपका हाथी का कपाल भी यहाँ पे आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद मेरा स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जो आप लोग बहुत ही प्रचलित है, जो हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह आपका इस तरह का होता है। ठीक, ये आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता से हमको इसका चिन्ह मिला है। उसके बाद मेरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहता है इसकी खुदाई 1921 में राखालदास बनर्जी ने किया। उसके बाद कहता है यह पाकिस्तान के लहरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लहरकाना। कहाँ पे? तो पाकिस्तान में। उसके बाद मेरा यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आपका मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1921 में राखालदास बनर्जी ने किया था। उसके बाद यहाँ पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। ठीक है, तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कौन कौन सी वस्तु मिला है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे मिला है पुरोहित आवास मिला है आपका प्रथम में। दूसरे में मिला है आपके घर में कुआं भी मिला है। उसके बाद विशाल स्नानघर, जो स्नानघर कहने का मतलब जो बाथरूम होता है, जो नहाने का होता है। उसके बाद अन्नागार जो जहाँ पे हम लोग अनाज को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा सूती वस्त्र मिला है यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क भी मिला है यहाँ पे। उसके बाद सभागार मिला है, जो जिसको हम लोग हॉल कहते हैं। उसके बाद पशुपति शिव का मूर्ति भी मिला है यहाँ पे। इससे हमको क्या प्रमाणित होता है? वहाँ पे मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता में क्या है आपका पशुपति शिव का भी पूजा होती थी। उसके बाद एक कांसे की नर्तकी मिला है हमको। उसके बाद तांबा का ढेर मिला है। ठीक है, जो सब उसके बाद मेरा मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ठीक है, उसके बाद मेरा ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिमार्क में स्वास्तिक मुहर सावर्धिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिल खड़ी से हुआ है। स्वास्तिक का मुहर का सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, जिसका निर्माण क्या चीज से हुआ? तो सिल खड़ी से हुआ है। ठीक है, उसके बाद चौहुदरो, जिसका खोज है आपका इसका खुदाई 1931 में हुआ है। चौहुदरो का किसने किया है? तो गोपाल मजुमदार ने किया है। ठीक है, हड़प्पा का कब हुआ? तो 1921 में हुआ। चौहुदरो का 1921 में हुआ। किसने किया? तो गोपाल मजुमदार ने किया है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित। कहाँ पे? तो पाकिस्तान में है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। उसके बाद मेरा ये एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक कहते हैं जहाँ पे फैक्ट्री उट्री बहुत सारा रहता है, उसको कहते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ से कौन कौन सा वस्तु मिला है आपका, उसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हम उसको पढ़ लेते हैं। मेरा यहाँ पे मेकअप सामग्री मिला है यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद लिपस्टिक मिला है आपका, शीशा मिला है, मनका मिला है आपका, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अलकृत ईंट मिला है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। आगे मेरा रोपर। ठीक है, रोपर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। रोपर की खुदाई कब कब किया गया? तो 1953 में किया गया आपका। ठीक है, यगदत्त शर्मा ने किया। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो सतलज नदी जो पंजाब में पड़ता है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को भी 100 मिला है यहाँ पे पालतू जानवर। उसके बाद देखा था है ऐसा ही 109 काल में जम्मू कश्मीर के बुरजोहम में भी मिला था, जो आपका रोपड़ में मिला था। उसका सेम आपको 9 काल में जम्मू कश्मीर में भी मिला है। उसके बाद है मेरा वनवाली। उसके बाद कहता है इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। इसकी खुदाई क्या रविंद्र सिंह ने की थी।
ठीक है, ये हरियाणा में स्थित है आपका। इसके समीप रंगोई नदी है। कौन सा नदी है? तो रंगोई नदी है। यह जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ पे घरों में सोखता कहाँ पे मिला है? तो वनवाली में मिला है आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूरी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूरी। यहाँ से अलकृत ईंट, चूरी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं आपके कालीबंगन से। यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका? तो राजस्थान में सरस्वती नदी, जो अब घग्गर नदी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके किनारे हनुमानगढ़ जिले है, उसमें वहाँ पे मिला है आपका कालीबंगन। उसका कहता है इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी। कौन, किसने की? तो अलमानंद घोष ने की। कहता है इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीपी लाल ने की। इसकी खुदाई कहता है बीपी थापर और बीपी लाल ने की है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे मेरा चैप्टर कहता है धौलावीरा है। ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धौलावीरा तो गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है आपका। उसके बाद मेरा सुरकोटका, यह गुजरात में स्थित। ये भी कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, उसको कहता है इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। इसका खुदाई किसने करवाया? तो जगपति जोशी ने करवाया। उसके बाद मेरा आता है लोथल। लोथल, उसको इसमें इसकी खुदाई करता आर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। इसकी खुदाई का एस आर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। लोथल क्या है मेरा? सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह स्थल है। ठीक है, उसका कहता है यहाँ से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। क्या चीज का साक्ष्य मिला है? तो गोदीबारा का साक्ष्य मिला। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ घर के दरवाजे क्या है? सड़कों की ओर खुलते थे लोथल में। यहाँ फारस की मोहर मिली है। क्या चीज का मोहर मिला है? तो फारस का, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से उगल सावधान मिला है। सावधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। मतलब कि एक गर्भावस्था में क्या है? दो दो मानव के कंकाल यहाँ पे आपको मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पे पहले के समय में क्या है, जिसका पति मर जाता था उसको पति को भी एक साथ क्या है, जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। इसीलिए वहाँ पे क्या है आपका एक साथ, मतलब कि 100 का कंकाल वहाँ पे मिला। उसके बाद मेरा आता है रंगपुर। रंगपुर मेरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान का भूसी मिली है आपका। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है आपका? धौलावीरा है। यह गुजरात प्लस पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थल क्या भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो कौन सा है? तो राखी गढ़ी, जो हरियाणा में आपका पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। ठीक, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मेरा आगे है मेरा कुनाल। कहता है यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कुनाल कहाँ पे स्थित है आपका? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसका कहता है यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले आपको? तो कुनाल से मिले। कहता है सिंधु सभ्यता की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या क्या थी, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है मेरा, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसा सभ्यता था? तो शहरीय या नगरीय हम लोग कह सकते हैं। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी। पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद कहता है नलिया ढकी हुई थी। नलिया जो नाली जिसको हम लोग कहते हैं, कैसा था? तो ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता की विशेषता है इसका व्यापार विदेशों से होता था। ठीक है, उसके बाद कहता है वस्तुओं का क्या क्या वहाँ पे आपका मिला है, क्या क्या है नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। तो कहता है वस्तुओं का आयात सोना किस प्रदेश? तो अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से होता था। वस्तुओं का आयात का गोमेद से। किस प्रदेश से? तो सौराष्ट्र से होता था। चांदी है, उसके बाद इसका किस प्रदेश से? तो अफगानिस्तान और ईरान से होता था। वस्तुओं का आयात कहता है लाजवर्द है। उसका किस प्रदेश से? तो मोसोपोटामिया से हो। उसके बाद कहता है तांबा, इसका किस प्रदेश से? तो बलूचिस्तान, खेतरी और ओमान से। वस्तु का आयात उसके बाद मेरा शीशा है। इनमें क्या कहाँ से होता था? तो ईरान से होता था। टीन का आयात किससे होता, कहाँ से होता था? तो ईरान और पाकिस्तान से होता था। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 7 वस्तुओं को दे रखा है, कहाँ कहाँ से आयात किस प्रदेश से होता था, ठीक उसके बारे में दे रखा है। उसके बाद कहता है सिंधु सभ्यता का 4 वर्गों में बांटा गया है आपका। ठीक है, पहला पहले पहला को हम विद्वान के खंडों में विभक्त करते हैं। दूसरा में अयोध्या कहलाता था। उसका व्यापारी एवं शिल्पकार। उसका चौथा मेरा श्रमिक। ठीक है, उसको कहता है इसका समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, उसके बाद कहता है सिंधु सभ्यता का इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसका लिपि कैसा था? तो भाव चित्रात्मक।
सिंधु सभ्यता की, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है आपको, ठीक है। उसका कहता है इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में खेल खड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। मोहरों में सेल खड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित सिंधु घाटी के लोग क्या है आपका लोहे से परिचित नहीं था, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 केजी का था, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या है युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब कि लड़ाकू नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया था। किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता विश्व में क्या है कपास के प्रथम उत्पादक थे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ के कारण क्या सिंधु सभ्यता नष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, ठीक है। कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, ठीक है। कहता है सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण है, अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या पतन के कारण है। कहता है विद्वान कहता है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर पतन के क्या क्या कारण बताए? तो बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं एस आर राव बार्ट को बताया पतन के कारण। आरएन स्टेइन अमलानाथ घोष जलवायु परिवर्तन को बताया है। एम आर साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन या जल उपलावन को बताया है विनाश के कारण पतन के कारण। जॉन मार्शल ने बताया है प्रशासनिक शिथिलता को बताया है। उसके बाद के यू आर कैनेडी प्राकृतिक आपदा मलेरिया महामारी को इन्होंने पतन के कारण बताया। उसके बाद मेरा इधर आगे में आ जाते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता जो 10 ईसा 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 पूर्व से माना जाता है आपका, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसका विकास ईरान में टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ था। मेसोपोटामिया की यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, ठीक है। उसका बाद यहाँ सभ्यता ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, लेकिन सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, ठीक है। कहता है इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। अब कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में आपको यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। मेरा पहला है सोमेरियन की सभ्यता। क्या है मेरा? सोमेरियन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, उसके बाद मेरा कोल्डिया की सभ्यता। कहता है झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा आपको कहाँ पर स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है, ठीक है। उसका मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर ने सभ्यता का विनाश कर दिया। किसने किया? तो सिकंदर ने किया, ठीक है। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या विनाश कर दिया सिकंदर ने, और क्या चीज की सभ्यता को थोप दिया? तो ग्रीक की सभ्यता को वहां पे थोप दिया। कहता है उसके बाद विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। सबसे पहली सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी सबसे पहले। उसके बाद मेरा है जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद कहता है मिस्र की सभ्यता आपको 21 ईसा पूर्व माना जाता है इसका, ठीक है। इसका मेरा फर्स्ट पॉइंट है यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता के विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, ठीक है। उसको कहता है गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद मेरा आता है रोम का सभ्यता जो 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसका मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसे इटली में विकसित किया गया था। रोम को कहाँ पे विकसित किया गया था? तो इटली में। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था रोम की सभ्यता, ठीक है। कहता है प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर हुआ एगो अगस्टस हुए थे, ठीक है। उसके बाद कहता है मेरा जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। धोखे से आपका जूलियस सीजर का हत्या कर दिया जाता है आपका मंत्रिमंडल के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद है मेरा कहते हैं जूलियस सीजर नामक नाटक ने लिखा है। उसके बाद मेरा है फारस की सभ्यता, ठीक है। इसका मेरा फर्स्ट पॉइंट है आपका, यह वर्तमान ईरान में स्थित, यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो ईरान में स्थित है, जिसकी कब की है, तो 500 ईसा पूर्व की है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ, ठीक है। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी, यह फारसी धर्म को मानते थे, ठीक है। पारसी धर्म को मानते थे और भाषा क्या था, फारसी था। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया, ठीक है। उसके बाद है मेरा, उसके स्पार्टा, स्पार्टा है मेरा, कहता है इसमें आपका, स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र था, ठीक है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनिड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जक्रसीज कर रहा था। जक्रसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया, धोखे से। कहता है पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल 100 क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।